आज की कहानी का शीर्षक है ठंड की रात। एक गांव जो कि केरल के पश्चिमी भाग में बसा हुआ है, बहुत ही भूतिया और रहस्यमय माना जाता है। उत्तर भारत की ठंडी रातें अपने आप में खौफनाक होती हैं। कड़कड़ाती ठंड, झीनी चादर सा कोहरा और वीरान रास्ते, इनमें कुछ ऐसा होता है जो इंसान के दिल में अजीब सा डर भर देता है। यह कहानी भी एक ऐसी ही ठंडी रात की है जो एक गांव में घटी। यह कहानी न केवल डरावनी है, बल्कि इसमें एक ऐसा रहस्य भी छुपा है जो सुनने वाले को अंदर तक झकझोर देता है। यह घटना बिहार के एक छोटे से गांव चंदरपुर की है। चंदरपुर अपने प्राचीन मंदिर और विशाल पीपल के पेड़ के लिए मशहूर था, लेकिन इस गांव के बारे में एक और बात प्रसिद्ध थी। यहाँ का भूतिया कुआं। कहा जाता था कि उस कुएं में आत्माओं का वास है। शाम ढलते ही लोग उस जगह से दूर हो जाते हैं। एक ठंडी सर्दी रात थी। गांव में हर तरफ घना कोहरा छाया हुआ था। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में घुस गए थे, क्योंकि इस मौसम में बाहर रहना मौत को बुलावा देने जैसा था। लेकिन गांव के ही रहने वाले 18 वर्षीय लड़के अर्जुन को उस रात गांव के दूसरे छोर पर रहने वाली एक बीमार दादी के लिए दवा लेने जाना था। अर्जुन का रास्ता उसी भूतिया कुएं के पास से होकर गुजरता था। अर्जुन बहादुर था और इन अंधविश्वासों में यकीन नहीं करता था। उसने अपने टोपी, मफलर और जैकेट पहनी और साइकिल लेकर निकल पड़ा। जैसे ही अर्जुन भूतिया कुएं के पास पहुंचा, उसे लगा कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अर्जुन ने इसे एक सोच का भ्रम समझा और आगे बढ़ने लगा। लेकिन तभी अचानक उसे एक महिला के रोने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ इतनी दर्द भरी थी कि अर्जुन का दिल कांप उठा। कौन हो तुम? अर्जुन ने डरते हुए पूछा। अचानक कुएं के पास से एक सफ़ेद साड़ी पहने महिला प्रकट हुई। उसकी लंबी बिखरी हुई काली बालों वाली छवि अर्जुन के रोंगटे खड़े कर गई। महिला ने अर्जुन से कहा, बेटा मेरी मदद करो, मैं यहाँ फंसी हुई हूँ, मुझे शांति चाहिए। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? महिला ने अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह इसी गांव में रहने वाली थी और उसे कुछ साल पहले उसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए मारकर इस कुएं में फेंक दिया था। तब से उसकी आत्मा कुएं में भटक रही थी। अर्जुन की हिम्मत जवाब देने लगी। उसने सोचा कि कहीं यह कोई भूत तो नहीं, लेकिन महिला ने उसे विश्वास दिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। अर्जुन ने देखा कि उसका हाथ कुएं के ठंडे पानी में डूबा हुआ था, लेकिन उसकी छाया ज़मीन पर नहीं पड़ रही थी। अर्जुन घबरा गया और साइकिल लेकर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने साइकिल चलाने की कोशिश की, उसकी साइकिल का पहिया जाम हो गया। महिला ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, बस मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दो। महिला ने अर्जुन से कहा कि वह उसके शरीर को कुएं से बाहर निकालकर मंदिर के पास दफन कर दे। अर्जुन असमंजस में था। एक ओर उसका डर था और दूसरी ओर उसकी इंसानियत। उसने खुद को संभालते हुए हिम्मत जुटाई और कहा, ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगा। अर्जुन के पास में पड़ा एक लंबा डंडा उठाया और कुएं में डालकर शव को बाहर निकालने लगा। यह काम आसान नहीं था। कुएं से अजीब अजीब
आवाज़ें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कई आत्माएं चिल्ला रही हों। ठंड और डर के मारे अर्जुन के पसीने छूट गए, लेकिन आखिरकार उसने शव को बाहर खींच लिया। अर्जुन ने महिला के बताए अनुसार उसके शव को मंदिर के पास ले जाकर दफन कर दिया। जैसे ही उसने यह काम पूरा किया, महिला की आत्मा प्रकट हुई और मुस्कुराते हुए बोली, तुमने मेरा उद्धार कर दिया, मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूँगी। अगले दिन सुबह गांव वालों को अर्जुन की बहादुरी के बारे में पता चला, लेकिन साथ ही गांव वालों ने कुएं को हमेशा के लिए बंद कर दिया ताकि ऐसी घटनाएं फिर ना हों। अर्जुन की कहानी पूरे गांव में फैल गई और उसे बहादुर अर्जुन कहा जाने लगा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि डर और रहस्य का सामना करके ही सच्चाई का पता लगाया जा सकता है। अर्जुन की हिम्मत और इंसानियत ने न केवल एक आत्मा को शांति प्रदान की, बल्कि गांव को एक खौफनाक किस्से से मुक्ति दिलाई। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।